श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव, जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। उपाध्याय भगवै श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की पावन पवित्र आनंददायिनी कल्याणकारिणी वाणी, जिसमें आप श्रवण कर रहे हैं नव तत्व, और नव तत्वों में भी पुण्य तत्व की चर्चा। इस संसार में प्रत्येक जीव की एक इच्छा है। उस एक इच्छा के लिए सारा दिन भाग दौड़, हाँ जी, करता है। कौन सी है वो इच्छा? सुख पाने की इच्छा। मैं सुखी रहूं, स्वस्थ रहूं, खुश रहूं। सुखी रहने के लिए धन कमाता है, सुखी रहने के लिए मकान बनाता है, परिवार बसाता है। सब कुछ किसके लिए करता है? सुखी रहने। परंतु सुख मिलता किसे है? हाँ जी, सुख उसे मिलता है जिसने पूर्व जन्मों में पुण्यों का आचरण किया। बिना पुण्य के ना धन मिलता है और ना परिवार मिलता है। आपने देखा होगा कितने जीव ऐसे जन्म लेते हैं कि पैदा होते ही माता पिता चल बसे। कोई पालने वाला नहीं, संभालने वाला नहीं, कोई पढ़ाने लिखाने रोजगार सिखाने वाला नहीं। विवाह भी नहीं होता। जन्म से लेके मृत्यु तक दर दर भटकता ही रहता है। किसके बिना? पुण्य के। और ये सब चीजें अगर मिल भी जाए तो भी जरूरी नहीं कि व्यक्ति सुखी हो गया। हाँ जी, धन मिल भी जाए तो जरूरी है कि सारे धनवान सुखी हैं? हाँ जी, शायद ही कोई धनवान सुखी मिले। निर्धन को तो लगता है कि धन मुझे मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, पर धनवान से पूछ के देखो, शरीर स्वस्थ नहीं, बच्चे कुव्यसनों में पड़ गए, क्योंकि जिन्होंने अपने घर में तंगी देखी हो उन्हें पैसे की वैल्यू पता होती है, और जिन्हें हर चीज मांगते ही मिल जाती है, बिना मांगे ही मिल जाती है, उन्हें चीजों की वैल्यू नहीं रहती। और फिर वे उस धन को ऐबों में, व्यसनों में, बुराइयों में खर्च करते। परिवार में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, धनवान भी सुखी नहीं।
शायद गरीब फिर भी चैन की नींद सो जाता है। गरीब व्यक्ति फिर भी जो मिले वो खा लेता है, हजम कर लेता है, पर अमीर व्यक्ति मनपसंद चीज खा भी नहीं सकता, क्योंकि वो सब किससे मिलना है? पुण्य से मिलना है। तो भगवान महावीर स्वामी फरमाते हैं, एक है बाहर का सुख जो धन परिवार मकान दुकान से मिलता है, और एक है अंदर का सुख जिसे कहते हैं मन की शांति, चैन, सुकून, आराम, एक रिलैक्स महसूस करना, अपने आप को भीतर से प्रसन्न महसूस करना, इसे आंतरिक सुख कहते हैं। ये दोनों ही सुखों के लिए क्या चाहिए? पुण्य चाहिए। और पुण्य कमाने के लिए भगवान महावीर स्वामी ने 9 उपाय बताए कि बंधुओं, अगर आप सुख चाहते हो, अगर क्या चाहते ही हो इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी, क्या चाहोगे? हमारा संपन्न परिवार में जन्म हो, यही चाहोगे ना? हमें अच्छे संस्कार मिले, हम अच्छे धर्मात्मा बने, या देवलोक में जन्म हो, अगले जन्म के बीज हमको इसी जन्म में बोने हैं, इसी जन्म में डालने हैं। अक्सर हम अपने बुढ़ापे के बारे में तो सोच लेते हैं कि बुढ़ापे के लिए धन इकट्ठा कर लें, वृद्ध अवस्था के लिए कुछ जोड़ लें, पर अगले जन्म के लिए सोचते हैं कहाँ पैदा होना है अगले जन्म में? हाँ जी, नहीं सोचते। भगवान फरमाते हैं, अगर पुण्य के रास्ते पर चलोगे तो ये जन्म भी सुखी होगा और अगला जन्म भी सुखी होगा। इस जन्म में हमारे हाथ में है कि हम पुण्य कमाएं या पाप कमाएं। तो पुण्य कमाने के कितने तरीके बताए? 9 तरीके। और उन 9 तरीकों में से सबसे पहला है अन्न पुण्य। कौन सा? अन्न पुण्य। अन्न पुण्य का मतलब क्या करना? अन्न का दान करना। शरीर के लिए अन्न सबसे अधिक आवश्यक है। अन्न के बिना शरीर बनता भी नहीं, बढ़ना तो दूर की बात है। जैसे ABC सीखे बिना, क ख ग घ वर्णमाला का ज्ञान हुए बिना कोई पढ़ लिख नहीं सकता, उसी प्रकार अन्न के बिना इस शरीर का निर्माण भी नहीं हो सकता। पहले नंबर पे अन्न को रखा और दूसरे नंबर पे पानी को। आपको कभी लगता है कि पानी को पहले क्यों नहीं रखा, अन्न को पहले क्यों रखा? हाँ जी, कारण है इसका। पानी तो आकाश से भी बरस जाता है, पर अन्न कभी बरसते हुए देखा? हाँ जी, कभी सुना हो कि पहले बरसता था? हाँ, सुना कभी? नहीं।
जमीन की खुदाई करो, पानी तो तब भी मिल जाता है, पर अन्न, हाँ जी, पानी की तो नदियां भरी हैं, तालाब भरे हैं, समुद्र भरे हैं, पर अन्न ऐसे, हाँ जी, ऐसे नहीं मिलते। अन्न के लिए क्या करनी पड़ती है? मेहनत। जिसके पास जमीन है, खेती है, वो खेती करता है, और जिसके पास जमीन नहीं, खेती नहीं करता, उसे क्या करना पड़ता है? पैसा खर्चना पड़ता, तब अन्न मिलता है। पानी तो कोई दरवाजे पे आ जाए, भैया बड़ी प्यास लगी है, पानी पिला दो, तो पानी तो गिलास भर के आप ऐसे भी दे दोगे, पर भोजन, भोजन देना बड़ा मुश्किल होता है। और भोजन इस शरीर की इतनी बड़ी आवश्यकता है, भोजन के बिना जीवन है ही नहीं। अन्न को प्राण कहा गया। अन्न को क्या कहा? प्राण। अन्न है तो प्राण है, और अन्न नहीं है तो प्राण भी नहीं। अन्न है तो शरीर में शक्ति है, अन्न नहीं है तो शरीर में ताकत भी। एक दिन भोजन ना करो, उपवास कर लो, हाँ जी, तो क्या होता है? कमजोरी आती है, चक्कर आते हैं, दिल घबराता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता। बंधुओं, मनुष्य तो मनुष्य, पशु पक्षियों के लिए भी भोजन जरूरी है। यहाँ तक कि वनस्पति को भी अगर पानी ना मिले, पेड़ पौधों को अगर पानी ना मिले, आहार ना मिले, तो वे भी क्या हो जाते हैं? सूख जाते हैं। अग्नि को भी ईंधन ना मिले तो अग्नि भी बुझ जाती है। यहां तक कि जड़ पदार्थों को, मशीनरी है, उसमें ग्रीस ना लगाओ, तेल ना लगाओ, तो वो भी क्या हो जाती है? ठप हो जाती है। भोजन मनुष्यों के लिए भी अनिवार्य है, पशु पक्षियों के लिए भी अनिवार्य है, और देवगति के देवता भी, हाँ जी, उन्हें भी भोजन की जरूरत होती है। भोग लगाते हैं ना सुबह सुबह, जो मूर्ति पूजा करते हैं, भगवान के मंदिर में जाते हैं, क्या लगाते हैं? भोग लगाते हैं। और देवलोक में रहने वाले देवी देवता, बेशक उन्हें बहुत लंबे समय के बाद भूख लगती है, पर भोजन की जरूरत उनको भी पड़ती है। उनके चाहने मात्र से उनकी भूख शांत हो जाती है, पर भोजन तो चाहा ना। तो आहार शरीर की अनिवार्य आवश्यकता। आहार ना मिले तो भूखा व्यक्ति क्या नहीं कर गुजरता। व्यक्ति कोई पाप करता है, चोरी करता है, झूठ बोलता है, कहते क्यों करते हो? कहता पेट के लिए, हाँ जी, करना पड़ता है। इसके लिए करना पड़ता है, पेट के लिए करना पड़ता है। अगर पेट में भोजन है तो हर चीज अच्छी लगती है, और पेट में भोजन ना हो तो कुछ भी अच्छा, हाँ जी, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आपको भूख लगी है बड़ी तेज, और एसी हॉल में बिठा दो, सामने पिक्चर चला दो, बस भोजन ना दो, कितनी देर तक देख लोगे? हाँ, अच्छी लगेगी, मजा आएगा? नहीं आता। सबसे पहले क्या चाहिए? कहते हैं भूखे भजन ना होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। सबसे पहले भोजन दो, उसके बाद भगवान का नाम लेंगे। पहले पेट पूजा,
बाद में काम दूजा, कि सबसे पहले क्या करें? भोजन करें। तो भोजन इस शरीर की प्रथम आवश्यकता है और भूख इस शरीर की सबसे बड़ी वेदना है। 9 पुण्यों के अंदर अन्न पुण्य को पहला स्थान दिया और 22 परिचय जहां गिनाए, साधु के परिचय कितने बताए? 22। उन 22 में सबसे पहला कौन सा? क्षुधा परिचय, कि भूख को जीतना सबसे मुश्किल है। महाभारत का एक प्रसंग, महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और आप जानते हैं गांधारी के 100 पुत्र मारे। रात का समय है, गांधारी युद्ध क्षेत्र में आई हुई है और उसके विलाप से पूरा का पूरा मैदान गूंज रहा है। इतना करुण विलाप, ऐसे लगता है पेड़ पौधे भी रो रहे हैं, धरती की छाती फटी जा रही है, इतना करुण रुदन। श्री कृष्ण और अर्जुन रात्रि के समय घूमने के लिए निकले और गांधारी के रुदन की आवाज कानों में आई। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु मुझे लगता है इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा दुख है पुत्र की मृत्यु का दुख। हाँ जी, अपने जीते जी बेटा चला जाए तो उस बाप से पूछ करके दे। और ये माँ की ममता तो वैसे ही इतनी प्रसिद्ध है, और इस माँ के 100 बेटे चले गए। मुझे लगता है इससे बड़ा दुखी दुनिया में और कोई नहीं होगा। श्री कृष्ण कहने लगे, अर्जुन इस बात की जानकारी तो गांधारी से पूछ के ही मिलेगी कि सबसे बड़ा दुख कौन सा है। चलो ठीक है, गांधारी के पास चलते हैं। और श्री कृष्ण की माया रोते रोते गांधारी को भूख लगाई। हाँ जी, पेट तो अपने समय पे मांगता है, चाहे कितना ही दुख हो और चाहे कितना ही सुख हो, कैसी भी स्थिति हो, पेट ने तो क्या करना है? मांगना। गांधारी को भूख लगी, इधर उधर नजर दौड़ाई, देखा एक आम का पेड़ है, आम लगे हुए हैं। भूख मिटाने के लिए पेड़ के पास पहुंची, फल लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाए, पर फल थोड़ी ऊंचाई पर था, गांधारी का हाथ नहीं पहुंचा। क्या कर, भूख बड़े जोर से लगी है, फल ऊंचाई पर है, तो कोई ऐसी चीज मिले जिसे नीचे रखकर उसके ऊपर चढ़ जाऊं और उससे क्या होगी? देखा चारों तरफ युद्ध का मैदान है, कुछ भी नहीं। हाँ, लाशें पड़ी हैं। अपने एक बेटे की लाश को खींच करके पेड़ के नीचे लाई। देखो भूख, हाँ जी, क्या नहीं कराती। उस लाश के ऊपर खड़ी हुई, हाथ बढ़ाया, फल तक हाथ अब भी नहीं पहुंचे।
दूसरे बेटे की लाश लाई, तीसरे की। इतने देर में श्री कृष्ण और अर्जुन गांधारी के पास पहुंचे और पूछने लगे, माता हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख कौन सा है? हमें लगता है बेटे की मृत्यु होना सबसे बड़ा दुख है, पर आप बताइए सबसे बड़ा दुख कौन सा है? गांधारी कहने लगी, सबसे बड़ा दुख है भूख का दुख। भूख जब लगी हो तो बेटे का गम भी इंसान भूल जाता है। भूख जब लगी हो तो न्याय, नीति, विवेक, धर्म, कर्म सब कुछ भूल जाता है। एक ही धुन सवार होती है, बस किसी तरह मेरे को क्या मिल जाए, भोजन। भोजन भोजन के लिए व्यक्ति चोरी भी कर लेता है, भोजन के लिए व्यक्ति झूठ भी बोलता है, भोजन के लिए कौन सा पाप नहीं करता, बड़े से बड़ा पाप कर लेता है। बस क्या मिलना चाहिए, भोजन। इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने अपने साधु साध्वियों को कहा, क्षुधा परिचय, भूख लग जाए तो अपने मन को क्या करना, समझाना कि कोई बात नहीं, भूख लगी है, भोजन नहीं मिला, ये समझ लो आज का उपवास हो गया। बंधुओं, जितने भी धर्म हैं, सब धर्मों के अंदर उपवास का महत्व जरूर बताया। हाँ जी, परमात्मा की प्राप्ति के लिए क्या करना, उपवास करना। करते हैं ना, हिंदू भी करते हैं, मुसलमान भी करते हैं, जैन तो करते ही है। उपवास बहुत जरूरी बताया गया। क्यों? क्योंकि भूख रहने का अभ्यास होना चाहिए, भूख सहने की आदत होनी चाहिए। उपवास के बहाने से भूखे रहने का अभ्यास हो जाता है, और कभी किसी परिस्थिति में भोजन नहीं भी मिले तो हमारा मन, हमारी नीयत, हमारी जुबान कभी मांसाहार की तरफ नहीं जाएगी, कभी चोरी करने का विचार नहीं आएगा, पाप करने का विचार नहीं आएगा। क्यों? हमें आदत है भूखे रहने। पहले जमाने में बस्तियां कम होती थी, जंगल ज्यादा होते थे। साधु साध्वी जब विहार करते थे तो कई बार ऐसा होता था, 8-8 दिन तक रास्ते में ना कोई घर मिलेगा, ना गोचरी मिलेगी। तो क्या करते थे, पता है कि 8 दिन से पहले कुछ मिलने वाला नहीं, तो विहार शुरू करने से पहले ही 28 का पचकान ले लिया और चल पड़े। 8वें दिन जब अगले शहर में जाएंगे या 9वें दिन पहुंचेंगे तो उस दिन भिक्षा मिलेगी, उस दिन क्या करेंगे, भोजन करेंगे। बाकी बीच में तपस्या भी है, साधना है। भूखा रहना शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी आयुर्वेद के अंदर कहा गया है। सबसे बड़ी औषधि कौन सी है? लंघन। लंघन शब्द है। लंघन का मतलब यही कि लांघ दो समय को। आज का दिन हमने लांघ दिया, आज उपवास करेंगे। और जैसे मशीनरी होती है, काफी देर काम करते करते मशीन क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, फिर थोड़ी देर काम रोक देती है ताकि मशीन क्या हो, ठीक से चल सके। ये शरीर भी मशीनरी है।
इस मशीनरी को हम हर समय काम देते रहते हैं भोजन को हजम करने का। हाँ जी, हर समय काम ले रहे हैं इससे। सुबह खा लिया, दिन में खा लिया, शाम को खा लिया, रात को फिर खा लिया। रात्रि चो विहार का क्या मतलब? कम से कम रात को तो इस शरीर को विश्राम दो। आप सो जाते हो पर अंदर की मशीनरी काम में बिजी रहती है। अगर इस शरीर को विश्राम देते रहोगे तो ये शरीर ज्यादा समय तक काम देगा, और अगर इस शरीर को विश्राम नहीं दोगे तो जल्दी ठप हो जाएगा। कम से कम सप्ताह में 1 दिन का उपवास अगर हो जाए तो उस 1 दिन के अंदर शरीर में जो गंदगी जमा हुई है, उपवास के दौरान वो गंदगी सारी क्या हो जाती है? साफ हो जाती है, जल जाती है, खत्म हो जाती है। उपवास का अभ्यास सबसे अच्छी आदत है, पर उपवास भी पूरा मन पक्का करके, हाँ, हमारे बड़े महाराज साहब कहते हैं तपस्या करना जिद्दी लोगों का काम है। जो अपने साथ जिद कर सकता है ना, वही तपस्या कर सकता है। जो ये कहे कि नहीं अब चक्कर आने शुरू हो गए, अब सिर दुखना शुरू हो गया, अब खा लो, बाद में कमजोरी आएगी, इससे अच्छा पहले खा ही लो, ऐसा व्यक्ति तपस्या नहीं कर सकता। तो हमारा विषय है क्षुधा परिशय और अन्न पुण्य। ज्ञान पूर्वक उपवास करें तो मन को शांति रहती है। आज मेरा उपवास हो गया, और जबरदस्ती भूखा रहना पड़े तो उसमें उपवास का फल, ना उपवास का फल मिलता है, ना मन को शांति मिलती है, और हर किसी को उपवास का ज्ञान भी नहीं होता। उपवास भी उन्हीं को अच्छा लगता है जिन्हें खाने के लिए बराबर मिलता रहता है, जिन्हें मिलता ही नहीं, हाँ, उनको कहो भाई उपवास कर ले, कहते जी हमारे तो रोज ही उपवास होते हैं। तो अन्न पुण्य, हमें पूर्व पुण्यों के कारण अन्न मिला है तो अपने प्राप्त अन्न में से दूसरों की भूख मिटाने का प्रयास करें। अन्न पुण्य कमाएं। जो अन्न का दान देते हैं उन्हें क्या क्या लाभ होता है ये एक प्रवचन में बताया नहीं जा सकता। इतने लाभ होते हैं अन्न दान देने।